नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था घन, जिसमें कि हम सीख चुके थे केंद्रीय घन कैसे निकालते हैं, मध्य घन कैसे निकालते हैं और अंतः केंद्रीय घन कैसे निकालते हैं। और आपके शीर्ष घन कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि शीर्ष घन के बारे में तो एक बात फिक्स है, उसकी संख्या 8 होगी। अंतः केंद्रीय के बारे में बात बता चुके थे, इसका फॉर्मूला n-2 की पावर 3 लगेगा। मध्य घन के बारे में जब भी हम देखेंगे तो 12n-2 और केंद्रीय घन निकालेंगे तो 6n-2 का होल स्क्वायर। और हमने आपको बताया था कि n हम दो तरीके से निकाल सकते थे। वो दो तरीके थे, एक तो बड़े घन की भुजा और दूसरी थी छोटे घन की भुजा। अगर हमको ये दोनों चीजें पता होती थी तो हम n फाइंड आउट कर लेते थे और यहाँ पे उसकी वैल्यू रखते थे और जो भी पूछता था हम निकाल लेते थे। इसके अलावा एक दूसरा तरीका था कि छोटे घनों की संख्या दे रखी होती थी तो उसका हम घनमूल कर देते थे। इसके अलावा एक प्रकार के और की बात की थी कि घन को काटने से पहले किसी एक रंग से जब रंग दिया जाता था तो आपसे क्वेश्चन बनता था एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन और कोई भी सतह रंगीन नहीं। जब एक सतह रंगीन कहता था तो हम केंद्रीय घन लगाते थे, जब दो सतह रंगीन कहता था तो मध्य घन लगाते थे, जब कोई सतह रंगीन नहीं कहता था अंतः केंद्रीय लगाते थे, जब तीन सतह रंगीन कहता था तब हम शीर्ष घन लगाते थे। अब हम आज देखते हैं कि इसके दूसरे प्रकार के सवालों को। जैसा कि कभी कभार वो ऐसा करेगा कि आपको घन देगा, जैसा कि हम बना लेते हैं। वो कहेगा कि इसकी विपरीत सतहों को लाल रंग से, मतलब ऊपर लाल है नीचे लाल है, इसको हरे रंग से, पीछे वाली सतह को हरे रंग से और इसको पीले रंग से रंग दिया जाता है काटने से पूर्व। हम इसको लिख लेते हैं बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर और इसे काटने से पूर्व इसकी विपरीत सतहों को लाल रंग से, हरे रंग से और पीले रंग से रंग दिया जाए। और छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर। मतलब आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि एक बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर थी और इसको काटने से पूर्व इसकी विपरीत सतहों को क्रमशः लाल रंग से, हरे रंग से और पीले रंग से रंग दिया गया। मतलब यह है कि इसकी ये वाली सरफेस लाल है और नीचे वाली लाल है, ये वाली हरी है तो उस साइड हरी है, ये पीली है तो इसके पीछे वाली पीली है। इतना रंग लेने के बाद इनको छोटे घनों में काटा गया जिसकी भुजा कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। अब वो आपसे कह दे कि ऐसा है, वे छोटे घन बताइए, छोटे घन बताएं जिसकी एक सतह लाल है। अब भैया देखिए, अब इससे पहले कल हम जो लगा रहे थे उसमें ये पूरा लाल रंग से रंग दिया जाता था, ठीक। तो हम फार्मूला लगाते थे 6n-2 का होल स्क्वायर। अब सोचने वाली बात है 6 क्यों लगा रहे थे, क्योंकि उसकी 6 की 6 सतह किस रंग से रंगी थी, लाल रंग से। तो गुणा कितने से कराए थे, 6 से। अब वो कह रहा है कि इस घन की ऐसे घन बताने जिसकी एक सतह लाल हो। तो इसमें कितनी सतह हैं जो लाल हैं, 2। इसीलिए यहां पे बेटा 2, 6 ना हो के कितना हो जाएगा, 2 n-2 का होल स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा 2n-2 का होल स्क्वायर। n हम पिछली ही कक्षा में सीख चुके थे कि n कैसे निकालते थे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बेटा बड़ा घन कितना है, 8, छोटे घन की भुजा कितनी है, 2, काट देते हैं, कितना आ गया, 4। अब इस 4 को यहां पे रख देते हैं। तो कुल मिला के अगर आपसे कभी भी एक पर्टिकुलर कलर की सतह पूछेगा तो आपको नंबर ऑफ गिनने पड़ेंगे। यहां पे लाल सतह कितनी थी, एक थी,
2 थी, इसलिए गुणा यहाँ पे कितने से कराई, 2 से। अगर 3 सतह होती 1 2 3 तो यहाँ पे बेटा 3 से करा देते। अगर 4 सतह लाल होती तो यहाँ पे कितने से गुणा कराते, 4 से। और पहले वाले क्वेश्चन में 6 क्यों रख रहे थे, क्योंकि वो पूरा ही लाल रंग से रंग दिया गया था और पूरी सतह कितनी थी, 6, इसलिए वहां पे 6 करा रहे थे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि बड़े घन की भुजा कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। बट इसको काटने से पूर्व 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से इसी तरीके से रंगा गया। फिर पहला क्वेश्चन उसने कहा कि ऐसे छोटे घन बताइए जिसकी एक सतह कैसी होनी चाहिए, लाल। तो बेटा एक सतह रंगीन निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते थे 6n-2 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे 6 इसीलिए लिखते थे क्योंकि उसकी 6 की 6 सतह लाल होती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे कितनी सतह लाल है इसकी, तो यहाँ पे हमने गुणा 2 से करा दी, आंसर हमारा 8 आ गया। इसी तरीके से अगर अब वो कहता कि ऐसा है हरा बताइए, तब भी यही फार्मूला लगता। इसी तरीके से वो पीला कहता, तब भी यही फार्मूला लगता। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, जितनी सतह होंगी उतने से यहाँ पे हम गुणा करा लेते हैं। अगर 3 सतह लाल होती तो यहाँ पे 3 से गुणा कराते, अगर 4 सतह लाल होती तो हम 4 से गुणा कराते। ठीक, इसके बाद देखो अगला। अब इसी में वो कह दे कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसकी एक सतह लाल है तथा एक सतह पीली है। ऐसे घनों की संख्या बताएं जिसकी एक सतह लाल तथा एक सतह पीले रंग की है। तो बेटा कुल मिला के वो यही तो बात पूछ रहा है, उसकी 2 सतह रंगीन होनी चाहिए। हम इससे पहले जो क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें आपसे जब 2 सतह निकालने को कहता था तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाते थे, 12n-2। 12 क्यों लिखते थे, क्योंकि बेटा 2 सतह वाले जो भी घन मिलते थे वो कहां से मिलते थे, इन्हीं किनारों से मिलते थे। ठीक, किनारे टोटल कितने थे, 12। तो अब हमको इस बात का ध्यान रखना है कि वे किनारे कितने हैं जहां पे एक साइड क्या हो, लाल हो, और एक साइड कैसी हो, पीली हो। तो कैसे निकलेगा, तो देखते हैं। पहले तो n-2 आप ऐसे लिख दीजिए। अब उसने कहा है इसको काटा जाएगा और 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाले जाएंगे जिसकी एक सतह कैसी होनी चाहिए, लाल, एक सतह कैसी होनी चाहिए, पीली। तो बेटा एक बात बताओ, वो घन यहीं से तो निकलेंगे जब एक सतह लाल मिल जाएगी एक सतह पीली मिल जाएगी, इसी किनारे से। तो हमको वो पर्टिकुलर किनारे काउंट कर लेने हैं, वो कितने होंगे। तो कितने किनारे होंगे, 1 2, क्योंकि नीचे वाला भी तो लाल है, 3 पीछे वाला, और एक पीछे होगी 4। तो मतलब यहाँ पे 12 से गुणा करा नहीं कराएंगे, कितने से कराएंगे, 4 से कराएंगे। समझ गए ना। तो अगर ज्यादा आ रहे होते तो हम ज्यादा से गुणा करा लेते, कम आ रहे होते तो हम कम से गुणा करा लेते हैं। ठीक, तो हमारी यहाँ पे गुणा कितनी हो जाएगी, 4। एन के बारे में फिर वही बात, बड़े घन की भुजा कितनी है, 8, छोटे घन की भुजा कितनी है, 2। काट देते हैं, कितना आ गया, 4। अब इस 4 को यहाँ पे रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 4 गुणे 2 बराबर 8। अब इसी तरीके से आपसे वो कह सकता था कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसकी एक सतह पीली हो तथा एक सतह हरी हो। तो बेटा वो कहां से निकलेंगे, इस किनारे से, 2 3 4, तब भी गुणा हम कितने से कराएंगे, 4 से कराएंगे। इसी तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बता दोगे। ठीक, आपसे वो कह देता 3 सतह रंगीन बताओ, तो उसके बारे में तो आपको पता ही है वो कहां से निकलेंगे, 2 3 4 5 6 7 और पीछे 8। क्लियर है ना। तो आई होप अब आपसे लग जाएंगे, उतारना चाहे तो उतार लीजिए वरना आगे आते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कल लगाए थे। ठीक, आप पहले इसको ट्राई कीजिए फिर आंसर आंसर दीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। और ये लग जाना चाहिए, ये तो बहुत सरल सवाल है।
और कोशिश कीजिए कि पेन ना लगाना पड़े, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कोशिश कीजिए। देखो बेटा क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर घन को काले रंग से रंग दिया जाता है, मतलब पूरा रंग दिया गया। ठीक, उसने बोला है फिर इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काट दिया गया, 1 सेंटीमीटर छोटी भुजा वाले। और आपसे कहता है कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसकी एक सतह रंगीन हो। तो एक सतह रंगीन हो मतलब आपसे वो केंद्रीय घन ही तो पूछ रहा है। ठीक, और केंद्रीय घन में भी फॉर्मूला यही तो लगेगा, 6n - 2 का होल स्क्वायर। और n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो मतलब 6 ही तो रहेगी, 6। छियानबे, और शायद 96 दिया है। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में क्या सोचना था, पहले n बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा कितना आएगा 6, उससे 2 ऑलवेज कम होगा मतलब कितना 4, 4 का स्क्वायर 16। अब पूरे एक ही रंग से रंग दिया गया, सतह कितनी होंगी 6, गुणा करा दी कितने 96। ठीक, तो ये कोशिश कीजिए कि ये कैलकुलेशन हमको लिखनी ना पड़े। तो कब नहीं लिखनी पड़ेगी, जब आपको ये चीज याद होगी। याद होगी मतलब सवाल आपने बहुत सारे लगा रखे हों। तो कैसे निकाला था, फिर इस पे सुनिए। हमें निकालना था एक सतह रंगीन, तो एक सतह रंगीन निकालने के लिए बेटा पहले क्या चाहिए, एन चाहिए। एन कैसे निकलेगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बेटा बड़े घन की भुजा कितनी है 6, छोटे घन की भुजा कितनी है 1, तो भाग दोगे तो 6 ही आएगा। और उससे 2 क्या करना पड़ता है हमेशा कम, तो कितना 4, 4 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर 16 हो गया। 6 से गुणा क्यों कराई, क्योंकि उसकी 6 भुजाएं थी, तो कितना आएगा 96। ठीक, तो आप इसको कोशिश करो पेन ना लगाना पड़े, बस 6 2 कम किया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 की गुणा 6 96। ठीक है, आते हैं दूसरे पे। चलिए भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। ये भी वैसा ही वही क्वेश्चन है, बस इसमें 2 सतह रंगीन कह दी गई। शायद 48 आएगा। ठीक, कैसे लगाया, पहले n 6 था, 2 कम कर दिए कितने हो गए 4। और ये 2 सतह कह रहा है, तो 2 सतह कहां से निकलते हैं, किनारों से, मतलब 12 से गुणा कराएंगे, 12 चौके 48। देखो जिनको नहीं समझ आया बेटा देख लें। देखो जब भी 2 सतह कहेगा तो हमारा फॉर्मूला लगता है 12n - 2। n कहां से आएगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, 6 रहेगा। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 12n - 2 कैसे आया, तो इसके पहले वाली क्लास आप देख सकते हैं, उसमें अवेलेबल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 48। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है। 3 सतह रंगीन पूछ रहा है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 8, क्यों, क्योंकि कोई भी घन हो उसको अगर रंगा जाएगा और उसको काटा जाएगा, तो जो कॉर्नर से निकलेगा वही ऐसे घन होंगे जिनकी तीनों सतह क्या होंगी रंगीन, और इसके कॉर्नर कितने बनते हैं 8, तो हमेशा 8 ही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, 8 सेंटीमीटर घन को गुलाबी रंग से रंगा गया, फिर इसे 1 सेंटीमीटर घनों में काट दिया गया। घनों की संख्या बताइए जिसकी 0 सतह रंगीन हो। तो आपको पता ही है 0 सतह रंगीन मतलब जिसने इसके पहले वाली क्लास देखी होगी तो उसको पता है उसका फार्मूला क्या लग रहा था, n - 2 की पावर 3। n निकालेंगे, n निकालने के लिए बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 8, छोटे घन की भुजा कितनी है 1, तो वो कितना आएगा 8 ही आएगा। फिर उससे 2 कम कर देंगे, कितना हो गया 6, 6 की घात 3 मतलब 216। ठीक, देखो अगर फार्मूले देखना है तो फार्मूले देख लीजिए। तो पहले तो n बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, अंतः केंद्रीय घन यानी कि जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, तो क्या होता है n - 2 की पावर 3, 8 - 2
की पावर 3 मतलब 6 की पावर 3, 216 आंसर हो गया हमारा 216। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर आंसर। क्यों? क्योंकि 8 मतलब 2 कम 6, 6 का क्यूब 216। ठीक, इतना भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। देखो इसमें कुछ छूटा है क्वेश्चन में। उसमें लिखा है 7 सेंटीमीटर घन को पीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। घनों की संख्या बताइए। यहाँ पे एक चीज छूट गई है, छोटे घनों की संख्या बताइए। ठीक, मतलब एक बड़ा घन था 7 सेंटीमीटर भुजा वाला, उसको पीले रंग से रंग दिया गया, फिर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। तो छोटे घनों की संख्या बतानी है कि टोटल कितनी होगी। ठीक, कितनी होगी? 343। कैसे निकालते हैं? जब भी आपको ऐसा निकालना पड़ेगा, मतलब छोटे घनों की संख्या, तो उसका होता है बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन की भुजा बेटा कितनी थी? 7, तो 7 की पावर 3। छोटे घन की भुजा कितनी है? 1, तो 1 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 का मतलब 343, और 1 का मतलब 1, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 343, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। आई होप लग गया होगा ये। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप प्रज्ञान एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिल जाए। हटा दे बेटा, चलो एक बार। चलिए इसको देखिएगा। आई होप ये बहुत जल्दी आपसे लगना चाहिए बिना पेन लगाए। क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर घन को हरे रंग से रंगा जाता है, फिर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो घनों की संख्या ज्ञात करनी है। वो भी कैसे? जिनकी एक सतह रंगीन हो। तो बेटा एक सतह रंगीन के लिए पहले तो आपको n पता होना चाहिए। तो n कैसे निकलेगा? बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है? 15, छोटे घन की भुजा 3, भाग दे दीजिए, कितना बचा? 5, 2 कम कर दीजिए 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, 6 से गुणा कर दीजिए 54। ये रहा आंसर। ठीक, तो कैसे किया फिर देख लीजिए। क्योंकि एक सतह रंगीन कह रहा है, तो एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 6n-2 का होल स्क्वायर। अब n कैसे निकलता है आप जानते ही हो, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इसको सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा। अब इस 5 को जब यहां पे रखोगे तो इससे 2 कम ही तो किया जाएगा। जब 2 कम कर देंगे कितना बचा? 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 से गुणा 54, जो कि ये दे रखा है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये लिखना ना ही पड़े। ठीक, जहां पे जरूरत है वहां पे तो लिखना है, बट अगर बिना लिखे भी आपसे कुछ चीजें सॉल्व होंगी तो आपका समय बचेगा और वो काम आएगा आपके टफ सवालों को लगाने में। हटा दे बेटा। ठीक। चलिए देखिएगा अगला। लग गया? कैसे? पहले तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 18, छोटे घन की भुजा कितनी है? 3, भाग कर दिया कितना आ गया? 6, 2 कम कर दिया कितना हो गया? 4। पूछ रहा था 2 सतह की, मतलब गुणा कितने से होगी? 12 से। आंसर कितना हो गया? 48। ठीक, तो देख लो जिनका नहीं। तो पहले n निकालते हैं। 18
बटे 3 हो गया 6। दो सतह रंगीन 12n-2, तो 12 n की वैल्यू 6 माइनस 2, 12 गुणे 4 बराबर हो गया बेटा 48। तो ये रहा हमारा 48। चलिए देखते हैं। देखिए ये आ गया शायद विपरीत सतह रंगने वाला। हाँ वही है। चलिए पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। इसमें उसने बोला है 6 सेंटीमीटर घन को सफेद और नारंगी रंग से विपरीत दिशा में चित्रित किया जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काट दिया जाता है जिसकी एक सतह क्या हो, सफेद हो। ठीक है, तो फिर एक सतह सफेद पूछा, तब कोई दिक्कत ही नहीं, आप निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा। उसने क्या बोला है 6 सेंटीमीटर भुजा, तो पहले एन तो निकालना ही निकालना है, वो यूनिवर्सल है, आपको निकालना ही है इस प्रकार के सवाल में। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो 6 और 1 भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर बेटा उसने एक बात कही है कि कोई भी घन था, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले यही बताया था, ठीक, जैसे ये घन हो गया, उसने विपरीत सतहों को, मतलब ये सफेद से रंगी गई है और एक नीचे वाली सफेद से रंगी होगी, एक ये नारंगी होगी, एक पीछे वाली नारंगी होगी, इनको रंगा ही नहीं किया, छोड़ दिया गया। ठीक, फिर उसने बताया कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसकी एक सतह कैसी हो, सफेद हो। तो बेटा एक सतह रंगीन निकालने के लिए फार्मूला तो हम 6n-2 का होल स्क्वायर लगाते थे, लेकिन कब, जब 6 की 6 सतह एक ही रंग से रंगी होती थी। बट यहाँ पे डिफरेंट कलर रंगे हैं और वो डिमांड किसकी कर रहा है, सफेद की। तो सफेद यहाँ पे कितनी सतह है, 1 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो n-2 का होल स्क्वायर। अब n की तो वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, 6/1 मतलब 6 ही रहेगा, तो 6-2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16 गुणे 2, कितना आंसर 32। ये दे रखा है आपका 32। ठीक, इसी प्रकार से अगर वो नारंगी कर देता तब भी बेटा यही लगता, उसकी भी संख्या कितनी होती 32। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो हर बार आपको इस बात का ध्यान रखना है, और एक बात बिल्कुल क्लियर रखना कि जब भी एक सतह रंगीन निकालने की बात करेगा तो बेटा वो सतह से ही निकल सकता है। ठीक, क्योंकि जो एक रंग हो तो वो घन यहीं से तो निकलेगा। ठीक, अब किनारे वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि किनारे वाला निकलेगा तो एक ये साइड भी आ जाएगी इसकी, एक साइड ये भी आ जाएगी, और यहां से निकलेगा तो एक साइड यहां से होगी, एक साइड यहां से होगी। तो जब दो सतह रंगीन की कहेगा तो वो कहां से निकलते हैं, किनारों से। इसीलिए संख्या किसकी काउंट करते थे हम, 12। जब एक सतह रंगीन की बात करेगा तो संख्या कितनी काउंट करते हैं, 6, क्योंकि सतह कितनी होती है 6। जब यहाँ पे वो एक ही सतह रंगीन की बात कर रहा था तो हमने केंद्रीय घन लगाया 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 हटा दिया क्योंकि 6 तो रंगीन थी नहीं, सफेद, सफेद रंगीन कितनी थी 2। ठीक, तो 2 से गुणा करा दिया आंसर। चलिए भैया देखिएगा दूसरा। दूसरा भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है। 14 सेंटीमीटर घन को पीले, नीले और नारंगी रंग से विपरीत दिशा में चित्रित किया जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसमें केवल एक सतह पीले रंग की हो। तो आसान है, जैसे पहले लगाया था वैसे ही तो क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई कीजिएगा। एक सतह है कि दो सतह हो जाएंगे, ज्यादा आएगा, ऑप्शन गलत है क्या। चेक कर लेंगे तो। चलिए देखते हैं। उसने आपसे कहा है एक सतह रंग पीले हो, तो एक सतह पीली हो मतलब केंद्रीय घन वाली बात कर रहा है, बट दो तो हम लिख नहीं सकते। ठीक, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है ना विपरीत सतह, पीले, नीले और नारंगी, तो दो ही सतह ऐसी होंगी जो पीले रंग से रंगी होंगी। ठीक,
पीले रंग की बात कर रहा है तो यहाँ पे गुणा कितने से कराएंगे, 2 से। n की वैल्यू कितनी है बेटा, 14, उसको 1 से भाग देंगे वो 14 ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं। 12 का स्क्वायर 144, इसकी गुणा करेंगे 288। तब बेटा ऑप्शन ये गलत है, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ गलत पाएंगे, यही सही है 288। ठीक, तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जैसे कि फिर मैं आपको बार बार वही बात बता रहा हूं, घनों के सवालों में आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा n। ठीक, तो n कैसे निकलेगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। फिर आपसे अगर एक सतह रंगीन पूछता है तो केंद्रीय घन निकाल लें, 2 सतह रंगीन पूछता है तो मध्य घन निकाल लें, कोई सतह रंगीन अंतःकेंद्री। अब उसने कह दिया था ये पीले रंग से रंगा गया है, ये पीले रंग से रंगा गया है, और ये नीले रंग से, ये नीले रंग से, ये नारंगी रंग से। फिर उसने बोला ऐसे घन जिनकी एक सतह पीले रंग की हो, तो बेटा एक सतह पीले रंग वाले सतह कितनी है, 1 2, तो 2 थी तो यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 2 रखिए। चलिए देखिएगा भैया ये वाला, इसमें कह रहा है 2 सतह रंगीन होनी चाहिए जिसमें एक ऐसी होनी चाहिए सफेद, एक ऐसी होनी चाहिए लाल। तो मतलब आपको वो किनारे फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसके एक साइड लाल रंग हो, एक साइड सफेद रंग हो, तो शायद वो 4 ही किनारे बनेंगे। ठीक, तो 4 किनारे बनेंगे, कैसे बनेंगे देखिए। उसने किसी घन को लिया और उसमें उसकी विपरीत दिशाओं को, यहाँ पे सफेद लगाया गया और नीचे सफेद, यहाँ पे लाल रंग, एक उस साइड में लाल रंग, यहाँ पे नारंगी रंग, यहाँ पे नारंगी रंग। ठीक, फिर उसने बोला है कि आपको ऐसे घनों की संख्या बतानी है जिसकी एक साइड कैसी हो सफेद, एक साइड लाल। तो बेटा ये रही सफेद, तो एक साइड सफेद हो एक साइड लाल, तो वो किनारे से ही निकलेंगे। तो एक किनारा ये हो गया, 2 3 और पीछे रहा होगा 4। तो बेटा जब 2 सतह रंगीन निकालते थे तो फार्मूला हमारा क्या लगता था, 12n-2। लेकिन ये तब लगता था जब पूरा घन एक ही कलर से रंग दिया जाता था। यहाँ पे डिफरेंट कलर से रंगे गए, तो हमने पर्टिकुलर वो किनारे फाइंड आउट कर लिए जिसके एक साइड क्या हो सफेद, एक साइड क्या हो लाल। तो यहाँ पे गुणा 12 से ना होके कितने से होगी, 4 से, 4n-2। n कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, 4 2 4 और 3, आंसर हो गया 12। आई होप 12 दिया है, ये रहा 12। ठीक है भैया, उतार लीजिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा इसको भी। क्या हो गया, ठीक। 20 सेंटीमीटर घन की विपरीत दिशा में सफेद लाल नारंगी रंग से रंग दिया जाता है। फिर इसे 5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया और घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी एक सतह सफेद एक सतह लाल हो। अब एक चीज आप कॉमन देख रहे होगे कि जब विपरीत सतहों को रंगा जाता है और जब 2 सतहों की बात की जाती है तो उसकी गुणा कितने से कराई जाती है, 4 से तो कराए रहते हर बार। एन आप ऐसे ही निकाल सकते हो, बड़े घन की भुजा कितनी थी 20, छोटे घन की भुजा कितनी है 5, भाग दीजिए कितना आ गया 4, 4 से 2 कम कर दीजिए 2, उसकी 2 से गुणा करा दीजिए कितना आ गया 8। समझ रहे हैं ना भैया, क्योंकि अब ये बात आपको पिछले 2-3 सवालों में समझ में आ चुकी है कि जब भी कोई घन को विपरीत सतहों को अलग अलग रंग से रंगा जाएगा, तब आपसे कभी भी ऐसे घन पूछे जिसकी एक सतह दूसरे रंग से, एक सतह और किसी रंग से हो, मतलब 2 सतह रंगीन हो उसकी किन्हीं रंग से, तो गुणा कितने से कराते थे हमेशा 4 से। ठीक,
पहले तो n निकालते थे, तो n कैसे निकलता है बेटा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा पे 20 दे रखी थी, छोटे घन की भुजा 5 दे रखी थी। हमने भाग दिया, 4 आ गया। 2 कम करना पड़ता था, 2 कम कर दिया। ठीक, कितने बचे, 2। 2 की गुणा कितने से करा दिए, 4। आंसर हो गया 8। ठीक, देखो जिन 4 n-2, 4 n की जगह पे हमारा कितना निकला था, 20 बटे 5, काट दिया 4। इस 4 को यहाँ पे लिख देते हैं, 4-2, 4 2 बराबर कितना, 8। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे 2 से गुणा करा रहे हैं, कहाँ पे 4 से गुणा करा रहे हैं, कहाँ पे केंद्रीय घन का यूज पड़ रहा है, कहाँ पे मध्य घन का यूज पड़ रहा है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, आई होप आपके सभी प्रकार के सवाल लग जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा। 5 सेंटीमीटर घन की विपरीत दिशा में पीले, हरे और ग्रे रंग से रंग दिया जाता है। फिर इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया जाता है। घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे ये तो ऐसे ही 3 सतह दिख गई, 8, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। चलिए इसको लगाइएगा। 6 सेंटीमीटर घन को नारंगी, नीले, सफेद रंग से विपरीत दिशाओं से चित्रित किया जाता है। फिर इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया जाता है। घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 0 सतह रंगीन हो या चित्रित। ठीक, तो मतलब आपसे अंतःकेंद्रीय घन पूछ रहा है। अंतःकेंद्रीय घन निकालने को फॉर्मूला क्या था, n-2 की पावर 3। इसका मतलब ये होता है कोई भी सतह रंगीन नहीं है। मतलब जब बेटा किसी घन को काटा जाएगा इस तरीके से, तो सभी प्रकार के घनों की कोई ना कोई सतह अभी भी हमको दिख रही है। लेकिन जब इसको हम हटाएंगे तो एक अंदर घन छिपा हुआ है जिसकी कोई भी सतह हमको नहीं दिख रही है। तो जब भी उसकी सतह संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम यही फार्मूला लगाते हैं, n-2 की पावर 3। तो यही वे घन होते हैं जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती है। तो इसको निकालने के लिए n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, 6 से 1 को भाग देंगे 6 आएगा। तो 6 यहां पे रखेंगे, 2 कम कर देंगे, 4 हुआ, 4 की पावर 3। मतलब आंसर कितना होगा, 64। यहां पर लिख देते हैं। ठीक है भैया, देखिए अगला। चलिए भैया देखिएगा, ये भी सरल क्वेश्चन है। अब मुझे उम्मीद है कि आपसे ऐसे ही लग जाना चाहिए। ठीक, 5 सेंटीमीटर घन की विपरीत दिशा से हरे और गुलाबी रंग